हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों किस चीज़ की, आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कि इसके जो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो पेयर्स की बात करते हैं और दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती है? वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है बच्चों। पहली इक्वेशन में होता है a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन में क्या होता है बच्चों? a2 b2 c2। क्लियर है मेरी बात? x के साथ जो होता है वो a1 होता है, y के साथ जो होता है वो b1 होता है और c जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। तो मेथड कौन कौन से होते हैं बच्चों? दो मेथड होते हैं यहां पर। पहला जो मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है इसके अंदर वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। बात समझ में आ गई बच्चों? इसके अंदर हम एक बात करते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड की भी बात करते हैं ना, कि ग्राफिकल मेथड जो होता है उसके थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो एक होता है ऐसा ग्राफिकल मेथड। क्लियर है मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? और इसके अलावा इसके अंदर जो आते हैं बेटा स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात? चलते हैं आगे और देखते हैं इसके अंदर बच्चों और क्या आता है। इसके अंदर आता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी रेशो जो आपको मैंने बताया ना बच्चों, ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसमें जो रेशोज होती हैं, यानी कि मैं आपको समझाता हूं। इसमें हम बात करते हैं बच्चों रेशो की, यानी कि a1/a2, फिर निकालते हैं हम b1/b2 और फिर निकालते हैं हम क्या बच्चों? c1/c2। इन रेशो की बात करते हैं और रेशो के थ्रू ना हमारे पास तीन तरह के ग्राफ बनते हैं बच्चों इसके अंदर, और तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। जो पहला ग्राफ होता है बच्चों वो कौन सा होता है? वो होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है बच्चों? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है। फिर जो दूसरा ग्राफ होता है बच्चों वो कौन सा होता है? वो होता है पैरेलल का। और तीसरा ग्राफ जो होता है वो बनता है कौन सा? वो बनता है कोइंसिडेंट का, या कोइंसाइड भी बोल सकते हो आप इसे, है ना। अब ये तीनों ग्राफ जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है। इसे हमने बोला वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? इसके अंदर बच्चों जो लाइन है, मान लीजिए ये 0 होता है यहाँ पर, मान लीजिए एक जो लाइन है वो ऐसे बन गई। ठीक है ना, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और एक लाइन मान लीजिए ऐसे बन गई। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इसके इंटरसेक्टिंग होने का प्रूफ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे काटती हैं, इसीलिए हम इसे इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? और क्या है बच्चों इसके अंदर? और जो आता है इसके अंदर वो क्या आता है, पता कैसे लगता है? रेशो क्या का मतलब होता है? तो यहाँ पर जो दूसरी बात है रेशो, हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है बच्चों? रेशो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन बनेगी इसका मतलब ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। दूसरी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। और तीसरा केस क्या होता है? कंसिस्टेंट। जब आपसे पूछे कि कंसिस्टेंट बताओ तो कंसिस्टेंट में आप क्या बताओगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
जो केस होता है बच्चों पैरेलल का, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे सबसे पहले। भाई ग्राफ जो होता है पैरेलल का, वैसे तो बच्चों को पता ही होता है कि पैरेलल का जो ग्राफ होता है बच्चों वो रेलवे की पटरी की तरह होता है ना। कैसे बनता है मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन जो है वो ऐसे बन गई, ये पहली इक्वेशन की लाइन है, और मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे बन गई, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, पैरेलल लाइंस। क्लियर है मेरी बात। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है ना। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता इसका, तो इसे हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और लास्ट केस जो होता है बेटा ये कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि पर्टिकुलर लाइन दो है एक दूसरे को टच करे, तो यहाँ तो टच नहीं करती, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब आते हैं कॉइंसाइड। अभी कॉइंसाइड क्या है, कॉइंसाइड का जो ग्राफ होता है बच्चों थोड़ा यूनिक ग्राफ है। जो कॉइंसाइड की इक्वेशंस होती हैं वो दोनों इक्वेशन एक जैसी होती हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है बच्चों। मान लीजिए कॉइंसाइड ऐसे है, मान लीजिए एक लाइन तो बन गई पहली इक्वेशन से, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। इसी लाइन के ऊपर हम दूसरी लाइन को बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम कॉइंसाइड। कॉइंसाइड का मतलब समझ में आ गया, कॉइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, ठीक है। इसका केस क्या होता है बच्चों, इसमें कौन सा केस लगता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो केस लगता है वो लगता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर तीनों इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब एक लाइन दूसरी लाइन को टच करती है तो यहाँ पर निकलता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा केस क्या होता है बच्चों, इसके लास्ट होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट होता है। भाई एक लाइन दूसरी लाइन को टच करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसिस्टेंट कहलाएगा। बस कंसिस्टेंट कौन सा कहलाएगा बच्चों, डिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन पे डिपेंड करती है। क्लियर है मेरी बात बच्चों, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों।